हाय दोस्तों, आज हम लोग क्रिस्टल फील्ड थियरी पढ़ेंगे। CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी इज गिवन बाय बेटे एंड ब्लेके। According to this theory, metal and ligands are considered as point charge, that is, metal has positive and ligand have negative charge ion. Second point, electrostatic force of attraction present between metal and ligand result ionic bonding in metal complexes. मेटल एंड लिगेंड्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। Metal have positive charge ion and ligand have negative charge ion. This theory does not consider covalent bonding between metal and ligand, so there is no overlapping of atomic orbitals of metal and ligand. This theory does not consider covalent bonding. CFT कोवैलेंट बॉन्डिंग को कंसीडर नहीं करती है। इसके अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड्स के बीच आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे निगेटिवली चार्ज लिगेंड है, OH- हो गया, क्लोराइड, हैलाइड, कुछ भी हुआ, ये सब निगेटिवली चार्ज आयन है। तो यह निगेटिवली चार्ज आयन मेटल पॉजिटिव बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि यही लिगेंड न्यूट्रल होगा, लाइक H2O NH3, तो ये डाईपोलर होता है। न्यूट्रल कोई भी न्यूट्रल लिगेंड होगा उसमें वो तो दो ध्रुवीय होगा ना, डाईपोलर। एक जो है डेल्टा पॉजिटिव डेल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। तो जिस भी एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा वही मेटल से बॉन्ड बनाएगा। जैसे NH3 में है NH पे डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव और लोन पेयर, तो यही नेगेटिव चार्ज है, ना कि हाइड्रोजन नहीं अटैच होगा मेटल से, नाइट्रोजन होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। H2O में भी ऑक्सीजन से बॉन्ड क्रिएट होगा। तो ये 3 पॉइंट हो गया, नो ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ लिगैंड, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, नेचर ऑफ लिगैंड। स्प्लिटिंग जो है लिगैंड्स के नंबर पर डिपेंड करता है और कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पर, लिगैंड के नेचर पे, जैसे स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है या वीक फील्ड लिगैंड। नेचर ऑफ स्प्लिटिंग हो गया। CFT एक्सप्लेन मैग्नेटिक एंड कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। जैसे हम लोग VVT पढ़े थे, तो VVT थियरी जो थी या मैग्नेटिक मोमेंट जो था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं बताती थी, केवल थ्योरेटिकल वैल्यूज VVT में हम लोग कैलकुलेट किए थे। और कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन नहीं करती थी VVT, तभी फेल हो गई थी VVT। तो CFT जो है मैग्नेटिक थियरी को एक्सप्लेन करता है, कलर प्रॉपर्टी को और रिएक्शन मैकेनिज्म, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स और पेयरिंग क्यों हो रहा है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड पेयरिंग क्यों करवाता है, ये सब CFT एक्सप्लेन करता है। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री एंड नंबर ऑफ लिगेंड, DD स्प्लिटिंग में बी फॉलोइंग टाइप। DD स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, इन टेट्राहेड्रल, थर्ड जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। फर्स्टली हम ये देखेंगे कि d ऑर्बिटल की शेप ऑफ d ऑर्बिटल। टाइप्स ऑफ d ऑर्बिटल हुआ DXY, ये है x एक्सिस और ये y एक्सिस। y एक्सिस x के बिटवीन द लोब जो फॉर्मेशन होगा XY के बीच से, बिटवीन द एक्सिस
डी वाई जेड भी बिटवीन द एक्सिस, डी जेड एक्स भी बिटवीन द एक्सिस। रिपल्शन अभी बाद में उसे पढ़ेंगे, जो आफ्टर कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। ये देख ले रहे हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, एक्स पर 2 लोब है, 2 लोब वाई पर, और एट द एक्सिस है डी जेड स्क्वायर। CFSC in octahedral complex. According to CFT in octahedral complexes, the separation of 5 degenerate d orbital into 2 energy sets, that is T2g and Eg, is known as splitting of d orbital. जिससे पहले 5 एनर्जी लेवल पहले हम देख लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। इसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जो एक्स एक्सिस से लिगेंड आ रहा है, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से, तीनों एक्सिस से लिगेंड स्फेरिकली पहले आता है। स्फेरिकली की जैसे मेटल है, और स्फेरिकली लिगेंड अप्रोच टुवर्ड्स मेटल। सो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल अकर, जैसे जो एट द एक्सिस है जो लिगेंड ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर एट द एक्सिस है, तो एट द एक्सिस पर रिपल्सन ज़्यादा होगा, लिगेंड डायरेक्टली अप्रोच करेगा एक्सिस पर, तो रिपल होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा। और बिटवीन द एक्सिस पर रिपल्सन कम होगा। अभी यहाँ क्या लिखे थे, एनर्जी कम होगा, रिपल्सन भी कम होगा, और एट द एक्सिस पे रिपल्सन ज़्यादा होगा, एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो जब लिगेंड अप्रोच करेगा स्फेरिकली, तो थोड़ा और जब क्लोज आएगा लिगेंड, तो जो एट द एक्सिस जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी हाई होगी, और ये रिपल करके स्प्लिट हो जाएंगे ना, स्प्लिट होकर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और इस बिटवीन द एक्सिस है, जैसे हम लोग पढ़े, जैसे डी एक्स वाई पढ़े थे, बिटवीन दी एक्सिस वाई हो गया, एक्स हो गया। तो लिगेंड यहाँ से वाई एक्सिस से आ रहा है, तो ये जो लोब है बिटवीन द एक्सिस है, तो रिपल्सन कम होगा, तो इसकी एनर्जी कम होगी। ए स्प्लिट होके ट्रिपली डीजेनरेट एनर्जी लेवल और डबली डीजेनरेट एनर्जी लेवल। ए मेटल आयन फ्री है, मेटल प्लस आयन फ्री है जब लिगेंड इस पे नहीं अट्रैक्ट किया था, तो यहाँ से स्फेरिकली लिगेंड सभी साथ में आए, तो इसकी एनर्जी थोड़ा हाई हुई। और उसके बाद जब लिगेंड और क्लोज आया एक्सिस के, तो ये स्प्लिट होके 2 सेट ऑफ एनर्जी में स्प्लिट हुआ। फर्स्ट जो है ट्रिपली डीजेनरेट, सेकेंड डबली डीजेनरेट। तो और ये जो बैरी सेंटर कहा जाता है, एक जहाँ पे एनर्जी डीजेनरेट जहाँ से स्प्लिट हुआ है, ये बैरी सेंटर है, और इसकी एनर्जी बैरी सेंटर से +0.6, ये जो पॉजिटिव लगा है यानी इतना बैरी सेंटर से इंक्रीज हुई एनर्जी, +0.6 डेल्टा ओ और -0.4 डेल्टा ओ डिक्रीज हुई बैरी सेंटर से। टोटल डेल्टा ओ की वैल्यू जो होती है 10dq होती है, डेल्टा ओ की वैल्यू 10dq। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। पहले मेटल फ्री आयन है, फिर लिगेंड अप्रोच हुआ तो थोड़ी सी एनर्जी इसकी इंक्रीज हुई, लिगेंड और क्लोज आया तो अट्रैक्शन मोर रिपल्सन इंक्रीज हुआ, तो ट्रिपली डीजेनरेट और डबली डीजेनरेट
एनर्जी स्प्लिट हुआ। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSC इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। ये पढ़े हम लोग। दिस सेपरेशन ऑफ 5 डिजेनरेट d ऑर्बिटल इनटू 2 एनर्जी सेट दैट is T2g and Eg is known as splitting of d orbital. First is higher energy level Eg and lower energy level T2g. The energy difference between these energy level is measured by parameter delta O which is measure of CFSC. ये जो डेल्टा ओ पैरामीटर के द्वारा मेजर्ड करते हैं एनर्जी डिफरेंस, यही CFSC है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। इसका फार्मूला है -0.4 P + 0.6 मल्टीप्लाइड बाई Q + MP, वेयर P = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g। P जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या T2 में, T2g में इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिनोट बताता है, और M जो है Q नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg सेट ऑफ एनर्जी लेवल, M नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, P = पेयरिंग एनर्जी। ये फार्मूला है CFSC। When ligands are strong field तो स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी। When ligands are weak field तो स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन आता है, ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा तो पूछेगा इसमें T2g का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और CFSC वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। पहला जो है D1 इस मेटल की ऑक्सीडेशन, ऐसे D में इलेक्ट्रॉन 1 है, कॉन्फ़िगरेशन D1 है, तो इसका होगा T2g1 Eg0। तो स्फेरिकली इसमें 5d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यह स्प्लिट हुआ T2g और Eg में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड दोनों के केस में सेम होगा। CFSC = -0.4 P + 0.6 Q, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। D1 से D2 D3 में स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पहले तो सिमिलरी इलेक्ट्रॉन फील किए जाएंगे ऑर्बिटल में, चाहे वह स्ट्रॉन्ग फील्ड रहे या वीक फील्ड रहे। D2 में भी ऐसे होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, CFSC वैल्यू -0.8 डेल्टा O। D3 में भी ऐसे लगेगा। अब D4 से स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो पेयरिंग होगा इसमें, और वीक फील्ड होगा तो पेयरिंग नहीं होगा। वीक फील्ड में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये पूछता है कि D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 होगा, इसमें 2 होगा। D4 CFSC वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वीक फील्ड कॉन्सेप्ट में पेयरिंग एनर्जी भी कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वीक फील्ड कॉन्सेप्ट में स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है। स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। स्प्लिटिंग एनर्जी, इसमें पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता, और यह पेयरिंग भी नहीं करवाता वीक फील्ड लिगेंड।
इसमें इतना CFSE ऑफ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड -0.4 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 0.6 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई P। इसमें देखिए एक जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रांग फील्ड के द्वारा पेयरिंग हुई है फोर्स तो -1.6 प्लस P डेल्टा O। D5 वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रांग फील्ड 2P डेल्टा O। D6 वीक फील्ड लिगेंड के लिए हो गया, सेम ऐसे ही कैलकुलेट होगा। वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग एनर्जी नहीं होती है। CFSE ऑफ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड D6 के लिए यहाँ 2P होगा, सॉरी मैंने 3P लिख दिया। 2P कैसे होगा, क्योंकि D6 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड पहले से ही हुआ है ना ऑर्बिटल में, तो ये स्प्लिट हुआ 1 2 3 T2G और EG में, तो 1 2 3 4 सेम है। एक तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से ही था, तो ए नहीं कैलकुलेट होगा। जो स्ट्रांग फील्ड के द्वारा पेयरिंग होगा 1 2 यही कैलकुलेट किया जाए 2 मल्टीप्लाइड बाई P। D7 इसमें भी मैंने सॉरी इसमें 1 ही होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था वो कैलकुलेट करते टाइम। इसमें 1 ही होगा, क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं D7 में। नोट इन D1 D2 D3 D8 D9 D10 में स्ट्रांग अथवा वीक फील्ड लिगेंड कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, क्योंकि दोनों केस में CFSE आर इक्वल इन बोथ केसेस। इन D4 D5 D6 D7 में कॉन्सेप्ट स्ट्रांग और वीक फील्ड अप्लाई होता है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स दिया जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 2 3 8 9 10 हो, उसमें चाहे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड रहे या वीक फील्ड लिगेंड, कोई उसका जो है कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता। और D4 5 6 7 में कॉन्सेप्ट अप्लाई होता। ये रहा CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।